गु यानी गुण और रू यानी रूप। गुण ही जिनका रूप है वो गुरु है। बंधुओं, जब भी देखना उनको रूप से देखना, स्वरूप से देखना। एक नहीं 3 कम 9 करोड़ मुनराजों की श्रद्धा अपने अंतस में रखना, जिससे कि सच्चा पुण्य, सातिशय पुण्य तुम्हारे लिए प्राप्त हो। अब बहुमत किसका हो गया? एक का या शेष का है? इसलिए ध्यान रखना, बहुमत का जमाना है। जीता हुआ कौन कहलाता है? जिसे बहुमत प्राप्त होता है वही तो कहलाएगा जीता हुआ। और जिसे एक मत मिला और बाकी सब दूसरे पाले में चले गए, तो तू जीता कि तू हारा? तू तो पराजित हो गया। ध्यान रखना। इसलिए अपने जीवन को समझने की कोशिश करना, अपनी श्रद्धा को भी एक बार परखने की कोशिश करना कि मैं अपने जीवन में कुछ पा रहा हूं या मैं अपने जीवन में कुछ खो रहा हूं। और पा रहा हूं तो कितना पा रहा हूं, और खो रहा हूं तो कितना खो रहा हूं। बस इतना सा बंधुओं चिंतन करना, मार्ग प्रभावना आपके जीवन में होगी। सभी के लिए बहुत बहुत आशीष है। सभी की श्रद्धा सम्यक हो, समीचीन हो श्रद्धा। निर्ग्रंथ मुद्रा अरहंत की मुद्रा है। निर्ग्रंथ साधु में निर्ग्रंथ का भी दर्शन होता है और अरहंत का भी दर्शन होता है। निर्ग्रंथ मुद्रा के प्रति यदि अश्रद्धा का भाव आ गया तो निर्ग्रंथ की भी अश्रद्धा हो जाती है और अरहंत की भी अश्रद्धा हो जाती है। इसलिए बंधुओं, एक के नहीं प्रत्येक के श्रद्धानी बने। अपने जीवन को सच्ची श्रद्धा से सुवासित करें, अवश्य ही आपका जीवन महक उठेगा। बंधुओं, सद्गुरु सद्मार्ग दिखाते हैं। सद्गुरु सद्मार्ग दिखाते हैं और अज्ञानी जन मोही बनाते हैं, अपना बनाते हैं। वो कहते हैं बस तुम तो हमारे लिए जीते रहो, हमारे लिए ही, मैं ही हूं भैया तुम्हारा गुरु, तुम्हारे अलावा ध्यान रखना मेरे अलावा और कोई तुम्हारा गुरु नहीं है। सुन लो कान खोल करके, है ना बंधुओं। ये पंचम काल चल रहा है। परिग्रह की भावना जाग जाती है। अगर तुम विवेकी हो तो बंधुओं गुरु से भी कह देना कि भगवान ये आपके लिए ठीक नहीं, क्यों परिग्रह जोड़ते हो आप? आपने तो सब कुछ छोड़ दिया है। आपके चरणों में तो तीनों लोकों के देव भी नमस्कार करते हैं। आप इस परिग्रह को बांध करके क्यों अपना अहित करते हो? ध्यान रखना, सदगुरु क्या कहेगा कि मुझे ही नहीं तुम तो सबको एक ही दृष्टि से देखना। वह निर्मल दृष्टि ही तुम्हारी निर्मल श्रद्धा बनेगी। और अज्ञानी गुरु क्या कहेगा? मेरे अलावा और किसी को मत देख लेना। क्या कहेगा? मेरे अलावा और किसी पर श्रद्धा मत कर लेना, मेरे अलावा और किसी को मत पूजना, मेरे अलावा और किसी के प्रति भक्ति मत रखना। अगर ऐसा करेगा तो फिर ना तू उसे पुनः पाएगा और ना तू बंधु। कहने वाले मिल जाते हैं, पर मेरे पास मत आना। नहीं आऊंगा जी,
कह देना कि नहीं आऊंगा। अरे आपको भी तो चाहिए कि आप सद्मार्ग दिखाएं हमें। आप तो सदगुरु हैं, आप सच्चे गुरु हैं। अगर आप वास्तव में सच्चे गुरु हैं तो आप तो मुझे मार्ग भी कैसा दिखाएंगे, सच्चा ही तो दिखाएंगे। ध्यान रखना, कहने का तात्पर्य है मार्ग की प्रभावना करना साधु का भी कर्तव्य है और श्रावक का भी कर्तव्य है। और मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यह मोक्ष मार्ग की प्रभावना यानी रत्नत्रय मार्ग की प्रभावना मार्ग प्रभावना है। ऐसा मार्ग आप सभी को श्रद्धा के माध्यम से प्राप्त हो, और जिन्हें प्राप्त हो चुका है वे दूसरों को भी उस मार्ग से प्रभावित करें, उन्हें उस मार्ग पर लाने का सम्यक उपदेश करें, लेकिन परिग्रह उपदेश ना करें, अज्ञानोपदेश ना करें, दूसरों को श्रद्धा से कमजोर ना बनाएं, उन्हें 3,9 करोड़ मुनराजों के प्रति श्रद्धावान बनाएं, जिससे उनकी भी श्रद्धा समीचीन हो और उनका भी वास्तव में कल्याण हो, हित हो। ध्यान रखना बंधुओं, जिन शासन के गुण गाओ सच्ची श्रद्धा प्रगटाओ, इस धरती से अंबर तक जैन धर्म को फैलाओ। स्वापर कल्याणक हो स्वापर कल्याणक जिन धर्म कहाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद। ये शरीर जिन मंदिर हैं, जिन भर इसके अंदर हैं, ये शरीर जिन मंदिर हैं, जिन भर इसके अंदर हैं, जो मंदिर में प्रभु खोजें, जो मंदिर में प्रभु खोजें, हास्यास्पद वे नर हैं, जो मंदिर में प्रभु खोजें, हास्यास्पद वे नर हैं। क्या सिद्ध कोई हो क्या सिद्ध कोई भिक्षा को जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जिनागम तीर्थ जयवंत हो, जयवंत हो जिनागम पंथ, जिसका आश्रय करके भव्य जीव सच्चे देव की वाणी से परिचय प्राप्त करके अपना आत्मिक अपना कल्याण पथ खोज लेते हैं। आज से हम सभी श्री
योग सारजी ग्रंथ जो कि आचार्य भगवान योगिंदु देव के द्वारा रचा गया है, जिसमें हमें अपने आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग सुझाया गया है, दिखाया गया है, बताया गया है। इस संसार में जितने भी जीव हैं सभी परमात्मा शक्ति से भरपूर हैं। ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें परमात्मा बनने की शक्ति मौजूद ना हो, परंतु अपनी ही परमात्मा शक्ति से अपरिचित होने के कारण हम राग द्वेष मोह आदि परिणाम करते हुए चार गतियों में जन्म मरण कर रहे हैं। धिक्कार है इस जीव के लिए कि जो स्वयं परमात्मा है वह परमात्मा को खोज रहा है, जो स्वयं प्रभु है वह प्रभु को खोज रहा है, जो स्वयं ईश्वर है वह ईश्वर की खोज कर रहा है। अहो, कारण सिर्फ इतना है कि आज तक कभी जिनागम से परिचय नहीं हुआ, जिनेंद्र देव की वाणी से परिचय नहीं हुआ, मां जिनवाणी से परिचय नहीं हुआ। काश एक बार भी अगर निर्मल भावों से, सच्चे भावों से रुचि पूर्वक जिनागम का अध्ययन किया होता, मां जिनवाणी का श्रवण किया होता, तो शायद आज यह नर पर्याय नहीं साक्षात परमात्मा की पर्याय को प्राप्त हुए होते हैं। हे जिनेंद्र देव, मुझे इस जगत में और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी वाणी जिनवाणी हमें कदम कदम पर सहारा देती रहे और मैं संभल संभल करके आगे बढ़ता रहूं। बस प्रभु आपकी वाणी हमारे आत्मकल्याण में कारण बने, इतनी सी प्रशस्त भावना है। बंधुओं, मैं यह कह रहा था कि प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति मौजूद है, परंतु हमें अपनी ही परमात्मा शक्ति से परिचय नहीं है, उसका श्रद्धान नहीं है, विश्वास नहीं आता कि हम भी परमात्मा बन सकते हैं। हमारे अंदर वह सब कुछ मौजूद है जो भगवान महावीर की आत्मा में था। विचार करना, जितने भी आज तक परमात्मा बने हैं उन्होंने भी हमारी आपकी तरह ही जन्म पाया है। जन्म प्राप्त करके उन्हें सबसे पहले परिचय कराया गया साधन से। सरवार सिद्धि जी में किसी भव जीव ने निर्ग्रंथ आचार्य से प्रश्न किया कि भगवान आत्मा का हित क्या है, तो उन्होंने समाधान दिया कि आत्मा का हित मोक्ष है। यह मोक्ष हमारे लिए साध्य हो गया, यह मोक्ष हमारे लिए मंजिल हो गई, यह मोक्ष हमारे लिए गंतव्य हो गया। अब मोक्ष तक जाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें साधन चाहिए। क्या चाहिए? साधन। बिना साधन के साध्य की प्राप्ति संभव नहीं है। साधन दो प्रकार का है, एक तो निमित्त साधन और दूसरा उपादान साधन। हमारा पहला परिचय निमित्त से होता है। अगर किसी विद्यार्थी को अपने सब्जेक्ट, अपने विषय में निष्णात होना है, मान लीजिए किसी को फिजिक्स का सब्जेक्ट जानना है, तो उसे सबसे पहले फिजिक्स की बुक, जो पुस्तक है,
उसको प्राप्त करना होगा। यानी जो साधन है, साधन से परिचय सर्वप्रथम किया जाता है, पर साधन साधन ही रहता है, साधन कभी साध्य नहीं हो सकता। अगर आप मान लीजिए सिवनी से नागपुर जा रहे हैं, तो रास्ते में जितने भी मील के पत्थर लगे हुए हैं उन पर हो सकता है कि नागपुर लिखा हुआ हो, किलोमीटर लिखे हुए हो, पर वह पत्थर नागपुर नहीं हो सकता। नागपुर नागपुर है, मार्ग के जो भी चिन्ह हैं वो चिन्ह मात्र हैं, वह गंतव्य स्थान नहीं। ऐसे ही आत्महितकारी मार्ग में, मोक्ष मार्ग में जो साधन होते हैं, हमारा सर्वप्रथम परिचय उन साधनों से होता है, और वो साधन होते हैं सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। जब ये साधन हमें प्राप्त होते हैं तो इन साधनों के माध्यम से हम उस मार्ग को जानने की कोशिश करते हैं जो मार्ग हमारी आत्मा को परमात्मा बनाता है। ध्यान रखना बंधुओं, जब इस मनुष्य योनि में और जैन कुल में जन्म मिलता है तो कुलाचार ऐसा है, इतना विशिष्ट कुलाचार है कि उन संतानों के लिए जिन मंदिर लाया जाता है, जिनेंद्र प्रभु के दर्शन कराए जाते हैं, और धीरे धीरे यह सिखाया जाता है, यह बताया जाता है कि ये मंदिर है, और मंदिर में जो जिनेंद्र देव की प्रतिमा विराजमान है ये भगवान है। वह बालक, वह शिशु, वह संतान इस बात से परिचित हो जाती है कि यह मंदिर है और मंदिर में भगवान है। ऐसा जो परिचय होता है वह परिचय हम आप सभी को है। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि भगवान कहाँ मिलते हैं तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोलो ना, चुपचाप क्यों बैठे हो? अगर ये वाणी मिली है पुण्य से तो इसका उपयोग करना सीखो। धर्म के स्थान में मन, वचन और काया तीनों का उपयोग जरूरी है, क्योंकि ये मन, वचन और काया बड़े पुण्य से मिले हैं।